ये ध्यान सिखाते सिखाते मैंने देखा कि मेरी सोल उस बॉडी में से चली गई। तो कुछ एंजल्स आए थे लेने, तो मैंने जब पलट के अपनी बॉडी को देखा, जा रही थी जब मैं उस जीवन में अपनी बॉडी को छोड़ के, तो मैंने देखा कि वो वाइट लाइट में चेंज हो चुकी है। तो मैंने जाना कि मेरी बहुत सी पास्ट सेल्फ है, फ्यूचर सेल्फ है, मेरी हायर सेल्फ है, इवन मेरी कोई फ्रेंड है तो उसकी भी कोई पर्सनालिटी सेल्फ है और हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे कनेक्शन में रहती हैं वो। ध्यान को अपनाइए, शाकाहार को अपनाइए और पिरामिड की ऊर्जा को अपनाइए। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। दोस्तों, भारत विविधताओं वाला देश है। तमाम सारे राज्य हैं, तमाम सारे जिले हैं, उनमें छोटे छोटे गांव हैं। पितामह पत्री जी कहा करते थे कि ना हम शरीर हैं ना मन है, हम आत्मा है। और इस धरती पे जो भी आत्मा आई है उसके तमाम अनुभव हैं, और एक अनुभव ऐसा भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है PSSM में। और आज एक ऐसे पिरामिड मास्टर से हमारी मुलाकात हुई जिसकी कहानी को सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे, जिनका नाम है श्वेता मिश्रा। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम। तो मैम, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि आपकी जो ध्यान का सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरा ध्यान का सफ़र इस जीवन में 2015 से चालू हुआ है। इंट्रोडक्शन हुआ रैकी ध्यान के साथ जी। रैकी ध्यान अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो मैंने 3-4 साल रैकी ध्यान किया। फिर 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो मैं घर पे शिफ्ट हो गई। घर पे शिफ्ट हुई तो लगातार 2020 से 2021 तक मैंने रैकी ध्यान किया जी। तो मेरी कुछ इस प्रकार से रूटीन थी कि मैं सुबह उठती थी और रैकी ध्यान करती थी। सुबह 4:30 पौने 4 के आसपास मेरी नींद खुल जाया करती थी। तो एक दिन मैं उठी और सुबह के 3:40 हो रहे थे और मेरे माइंड में विचार चल रहे थे कि मैंने शायद कोई सपना देखा था या जो भी था वो, कि भाभी प्रेग्नेंट हैं और अबॉर्शन करा लेंगी। तो मुझे ये विचार अच्छे नहीं लगे, क्योंकि प्रेग्नेंट है वो तो ठीक है, उनका एक बेबी था उस टाइम, 1 साल की थी उनकी बेटी। अच्छा, ये सिर्फ एक विचार आया आपको? मुझे सिर्फ एक विचार आया, हाँ। उसके पहले हमारे घर में मतलब उनकी एक बेटी है, सांची नाम है उसका। तो हमने कहा ठीक है, मुझे लगा एक बेबी और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 2 दिन तक मैं इस विचार को टालती रही, क्योंकि नेगेटिव विचार भी था इसमें, मेरी कुछ डर भी छुपा हुआ था। डर लग रहा था मुझे, फेयर था कि अबॉर्शन ना करा लें। तो नेगेटिविटी अंदर से आ रही थी, नेगेटिव विचार आ रहे थे, तो मैं इग्नोर कर रही थी इस विचार को। 2 दिन के बाद जैसे मेरी रूटीन थी सुबह उठना, ध्यान करना, तो मैं उठी सुबह और ध्यान किया और पहुंच गई किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। तो ब्रेकफास्ट बनाने गई तो मेरे बचपन में एक बार एक अनुभव हुआ था जिसमें मैंने एंजल्स को सुना था। तो मुझे ये पता था, 2015 से मुझे रैकी जब से सीखी तब से मुझे ये पता चला कि अच्छा, एंजल्स हमसे बातें करते हैं, वो सुन सकते हैं। तो मुझे पता था कि हम सुन सकते हैं, मैं सुन सकती हूँ। तो उस दिन फिर से मैंने उन एंजल्स को सुना और उन्हें कान की यहाँ पे पास में बोला आके कि देखो श्वेता, तुम्हारी भाभी और मम्मी दूसरी किचन में बातें कर रहे हैं और इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो और जैसे एंजल्स यहाँ बोल रहे थे, मैं जो कुकिंग कर रही थी ना, तो वहाँ पे जो कढ़ाई में मैं जो बना रही थी, टमाटर प्याज वो सब दिख रहा था मुझे। उसके ऊपर एक पतली सी लेयर थी, उस पतली सी लेयर में दिख रहा था कि मम्मी भाभी किचन में दूसरी किचन में खड़ी हुई हैं इस प्रकार से और ऐसे बातें कर रही। क्या बातें कर रही वो नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई बस एंजल्स की बातें दे रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए जाके सही में खड़ी है क्या, कि क्या चल रहा है, कहीं एंजल्स सुनाई दे रहे हैं, कहीं कुछ दिख रहा है। तो मैं दूसरी किचन में गई जब, तो मैंने देखा जाके कि सच में खड़ी है। तो मुझे थोड़ा शक हुआ अब 2 दिन बाद कि सच में हो सकता है कुछ तो बातें हो। फिर मम्मी जब मेरे पास आई तो मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मी क्या बात है। तो मम्मी बोली कि भाभी को ना चेकअप करवाने जाना है और आज ना काम तुम देख लेना पूरा, भाभी की तबीयत ठीक नहीं। तो मुझे लगा कि हाँ,
कुछ तो है। फिर जब भाभी चेकअप करवा के लौट के आई दोपहर में, तो मेरी भाभी की आदत है वो बहुत धीरे बात करती हैं, तो आप सुन नहीं सकते कि वो क्या बातें कर रही हैं। पर उस दिन पता नहीं क्यों बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के मतलब बोल रही थी कि मुझे नहीं चाहिए बेबी, ये वाला बेबी नहीं चाहिए मुझे, और सांची है तो छोटी है बहुत, और हमें फिर से एक और बेबी नहीं चाहिए। तो मेरे अंदर बहुत घबराहट जन्म ले रही थी, डर लग रहा था मुझे बहुत उनकी बातें सुन के। मैं चाह रही थी मैं उनसे बोलूँ कि भाभी मत बोलो ना, शांत हो जाओ, पर फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद दूसरे दिन वो लोग झांसी गए, और झांसी जाके उन्हें चेकअप वगैरह कराया। तो मैं घर पे उस दिन अकेली थी, पापा भी नहीं, भैया भी नहीं, कोई भी नहीं। शाम के 5 बजे के लगभग मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी बेबी ठीक है, भाभी ठीक है। तो मम्मी बोले कि भाभी तो ठीक है, बेबी नहीं है। तो मुझे बहुत डर लगने लग गया, फिर से घबराहट होने लगी कि इन लोगों ने अबॉर्शन करा दिया। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वही डर अंदर का। तो मैंने, क्योंकि मैं मम्मी पे चिल्ला रही थी, तो फिर मैंने फ़ोन रख दिया, और फ़ोन रख के फिर मैं एक कमरे में खड़ी थी। उस कमरे में मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने कोई एनर्जी है। तो उस एनर्जी ने बोला कि ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, इस धरती पे ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं नहीं आना चाह रही थी इस धरती पे। तो मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि तुम्हारी पास्ट सेल्फ। मैंने पूछा कि पास्ट सेल्फ मतलब? मुझे क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं नई अभी जुड़ी भी नहीं हूँ ध्यान से, सिर्फ रैकी ध्यान से जुड़ी हूँ, PSSM मूवमेंट वगैरह से, PM से, हिंदी से किसी से नहीं जुड़ी अभी तक। तो मुझे समझ में नहीं आई ये क्या है। फिर उसने मुझे वो अपना पूरा पास्ट लाइफ का दिखाया मुझे, कि पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे मैं दवाई खाती थी, उस दवाई के कारण बॉडी में ऐसी कुछ परेशानी आने लग गई थी, जिसके कारण उस जीवन में कंसीव नहीं कर पाई। तो उसका डिप्रेशन, कि जब बेबी चाहिए है तो नहीं हो रहा, तो उसका डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि मैं 4 साल उस जीवन में मैं डिप्रेशन में रही। मैंने देखा कि मैं एक बिस्तर पे लेटी हुई हूँ उल्टी, जिसका मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। फिर पता नहीं कैसे ध्यान से जुड़ी, क्या हुआ, पर मैंने फिर जीवन का लास्ट पहर देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ गई हूँ। और बाहर कैसे आई हूँ? क्योंकि मैंने अपनी अवस्था को एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने उस जीवन में सीखा एक्सेप्टेंस, कि जो भी परिस्थिति है, अगर वे भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर इस धरती पे जो बच्चे हैं उन्हें अपनाओ, उन्हें प्रेम दो। तो उस जीवन का लर्निंग थी कि हम अनकंडीशनल लव कैसे करें सारे बच्चों से, सारे बच्चों को कैसे अपनाएं। और वो मैंने उस जीवन में सीखा। जब मैंने सीख लिया और जब ध्यान आ गया था मेरे जीवन में, उस जीवन में भी, तो उसके माध्यम से मैंने दूसरों को भी ध्यान सिखाया, बच्चों को भी अपनाया, बच्चों को भी अनकंडीशनल लव दिया। जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती थी उनको ध्यान सिखाया, उनको अनकंडीशनल लव देना सिखाया सबको, कि सारे बच्चों को अपनाओ। क्यों ज़रूरी है कि हमारी फिजिकल बॉडी से जो बच्चा जन्म ले रहा है हम उसी को प्रेम दें, वही हमारा बच्चा। जो जिनके माता पिता नहीं है उनके माता पिता बनो। और ये ध्यान सिखाते सिखाते मैंने देखा कि मेरी सोल उस बॉडी में से चली गई। तो कुछ एंजल्स आए थे लेने, तो मैंने जब पलट के अपनी बॉडी को देखा, जा रही थी जब मैं उस जीवन में अपनी बॉडी को छोड़ के, तो मैंने देखा कि वो वाइट लाइट में चेंज हो चुकी है। तो मैंने पूछा कि ये वाइट लाइट में मुझे अपनी बॉडी को देखना है, मैंने इच्छा रखी। उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है, तुम चेंज हो चुकी हो, तुम्हारा यही रूप है, वाइट लाइट ही तुम्हारा रूप है। तो फिर मैं जाके वननेस में कहीं विलीन हो गई। फिर नहीं पता क्या हुआ। फिर इस जीवन में जब मैंने वो देखा कि हाँ मेरे पास लाइफ में ऐसा हुआ था, फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी और मैं यही वाला ध्यान करूंगी। तो जैसे ही मैंने संकल्प लिया कि मैं यही वाला ध्यान करूंगी, तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है चिन्मय, तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी एक कोई पर्सनालिटी है या वो है सामने, और वो हंस रहा है, वो बोल रहा है तुम तो बस ऐसे ही करती रहती हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम ध्यान नहीं कर पाओगी। तो मैंने बोला कि मैं करूँगी,
तुम देख लेना, मैं फिर से ध्यान करूँगी ये वाला। तो जो मेरे एंजल्स थे उन्होंने बोला कि श्वेता वो चिन्मय नहीं है, उसकी फ्यूचर सेल्फ है। तो मैंने एंजल से पूछा ये क्या होता है, मुझे नहीं पता फ्यूचर सेल्फ क्या होता है। फिर वो चीज़ वहाँ से हो गई। उसी टाइम जब मैंने संकल्प ले लिया कि दवाई नहीं खानी है, ध्यान करना है, तो मेरी हायर सेल्फ, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा था कि मेरी हायर सेल्फ प्रेजेंट है और वो बोल रही है तुम्हें पता है जो इस जीवन में तुम संकल्प ले रही हो अभी, उससे तुम्हारा ये वाला जीवन पूरा चेंज हो जाएगा तुम्हारे संकल्प से। तो मेरी यहाँ पे कोई ऐसी आवाज़ आई कि हाँ मुझे पता है यहाँ से, इस थॉट चक्र से। तो मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या चेंजेस आएंगे। तो हायर सेल्फ ने कहा कि इस संकल्प से तुम्हारे जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो मेरी फ्यूचर सेल्फ ने कहा मुझे पता है और मैं इस चेंज के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे अगर पूछें तो मुझे नहीं पता कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो मैंने जाना, इस अब कंक्लूड करूँ अगर, तो मैंने जाना कि मेरी बहुत सी पास्ट सेल्फ हैं, फ्यूचर सेल्फ है, मेरी हायर सेल्फ है, इवन मेरी कोई फ्रेंड है तो उसकी भी कोई पर्सनालिटी सेल्फ है और हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे कनेक्शन में रहती हैं वो। क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया था तो मैं शिवयोग भी करती थी उस टाइम। तो शिवयोग का जब मंत्र चलते थे तो मैं बैठ जाती थी और सांसों पर ध्यान देती थी। मुझे ये पता नहीं था, मैं बस ऐसे ही, क्योंकि नेगेटिव विचार आते थे तो नेगेटिव विचारों से बाहर निकलने के लिए मैं बस उस पर ध्यान दिया करती थी, सांसों पे 10-20 मिनट के लिए। जब मैंने संकल्प लिया, संकल्प के 5वें दिन रात को, मैं रोज़ की रूटीन थी कि रात को मैं सोने से पहले सर्च करती थी कि भाई ये वाला मुझे ध्यान मिल जाए, ये वाला ध्यान। अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी, हाँ इच्छा थी कि मुझे जानना ये कौन सा ध्यान है भाई, जो मैं पास्ट लाइफ में करती थी और इस लाइफ में तो कुछ याद ही नहीं है। जबकि मैंने जो अभी शिवयोग का बोला उसमें मैं कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था, कॉन्शियसली नहीं पता था, मैं कर रही थी बस ऐसी। पर अब क्या हुआ कि 5वें दिन जब संकल्प लिया, उससे 5वें दिन रात को एक महेश्वरी मैम का वीडियो है पीएमसी हिंदी पर, नियर डेथ वाला, तो वो वीडियो सामने आया। तो वो 1.5 महीने से सामने आ रहा था, मैं उसे हटा रही थी कि मुझे नहीं देखना क्योंकि मुझे उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब उस वीडियो को देखा तो ऐसा लगा कि जब वीडियो बात कर रहा है, बोल रहा है कि एक बार देख लो बस, तो मुझे लगा कि मेरी जो आदत है कि सारी चीज़ें बात करती है, मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ बात करती है, हम हर चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उस दिन लग रहा है कि वो वीडियो बात कर रहा है, तो मैंने उसे क्लिक किया और चालू कर दिया। जब मैंने उनका सुना पूरा एक्सपीरियंस, तो मुझे पता चला कोई पत्री जी हैं और आनापानासती ध्यान है और हमारी हायर सेल्फ। तो हायर सेल्फ तो हम जानते हैं, परंतु पत्री जी और आनापानासती ये मेरे लिए सुनने में बहुत नए थे। मैंने वीडियो जब बंद किया तो मैं फिर से समझ रही थी अंदर ही से कि क्या, कौन पत्री जी। तो अंदर से हृदय चक्र से आवाज़ आई कि यही तो है वो। अंदर से बहुत ज़्यादा आनंद की ऊर्जा थी कि मिल गए, ओ मिल गए, वाओ मिल गए। तो मैंने पूछा कौन मिल गया, कि वो पत्री जी, कि वो कौन। उसके आगे अभी तक मेरी इनर सेल्फ ने बताया कि कौन है ये पत्री जी। तो मैंने पूछा तुम कौन, मतलब जो बता रहा है मुझे ये कौन है। तो उसने बोला तुम्हारी इनर सेल्फ। और मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्स थे। मैंने अभी ये समझा है कि मेरी बॉडी सेल्फ भी रिएक्शन देती है। उस टाइम उसने पहला रिएक्शन मुझे दिया था और अपने रिएक्शन के थ्रू बताया था कि हाँ ये कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ खास है, ऐसे ही नहीं है। और मुझे वो ध्यान मिल गया था। यहाँ से मेरी पीएमसी हिंदी के साथ जर्नी चालू हुई। मैंने फिर वो वीडियो पकड़ लिया, पीएमसी हिंदी चैनल पकड़ लिया। कोई पिरामिड मास्टर को मैं नहीं जानती थी। मैंने पीएमसी हिंदी चैनल के वीडियो देख देख के ध्यान के चमत्कार, आत्मा की जर्नी, ये सब देख देख के ही पूरा मैंने सीखा है कि कैसे ध्यान करना है। इस जीवन में सीखा तो है पहले से, इस जीवन में सीखा। कैसे नोट बनाया करती थी, पढ़ने की आदत थी उस टाइम, तो नोट बनाती थी कि अच्छा अब ऐसे करना है, 18 सूत्र ये हैं, ऐसे करना है। जब फिर पता चला कि अच्छा पत्री जी भी बोलते हैं कि
दवाई नहीं खाना, तो ये तो मैंने पहले ही संकल्प ले लिया है, ये मुझे बाद में पता चला है। ऐसे मेरी जर्नी बढ़ती जा रही थी। मैंने फिर दिसंबर में लगभग ये एक और संकल्प लिया कि मैं ध्यान सिखाऊंगी। सीख तो बहुत लिया, लगभग मुझे 9 महीने हो गए थे सीखते करते करते, और उससे बहुत सारे मुझे फ़ायदा हुए। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने संकल्प लिया था कि 40 दिन में 40 मिनट ध्यान करूँगी, और उसके साथ मैंने इस जीवन में ध्यान को अच्छे से अपनाया। उसके पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी, डिप्रेशन टाइप का रहता था, नेगेटिव विचार बहुत आते थे, पर जब संकल्प के साथ मैंने ध्यान किया तो मैं ध्यान कर भी पाई इस जीवन में और फिर से अपना पाई उसको। आपने पढ़ने की बात करी कि आप नोट्स बनाती थी, तो पितामह कहते थे कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करना चाहिए, तो किस प्रकार की किताबें आपने पढ़ी? जब मैं इससे जुड़ी हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने जो बुक आई है वो है योर सोल गिफ्ट। और उस बुक के सारे चैप्टर मेरे जीवन को कनेक्ट करते हैं। उस चैप्टर में जैसे मैंने अबॉर्शन का बता ही दिया, मिसकैरेज का है, सुसाइडल थॉट भी मुझे बहुत आते थे उस टाइम जब मैं इस ध्यान से जुड़ी हूँ। तो ये सारे चैप्टर मैंने जब पढ़े समझे, इनको उनकी इसमें जो नॉलेज दिया है इनको जीवन में जब मैंने उतारा है, तब मैंने ध्यान को और अच्छे से अपने जीवन में उतार पाया है। मतलब मैं स्टार्टिंग में तो भले ही मैं पास्ट लाइफ में करती थी ध्यान जो भी था, पर इस जीवन में ध्यान को मैं अपना नहीं पा रही थी। तो ये जो बुक है, इस बुक के माध्यम से, इस बुक के चैप्टर को समझने के माध्यम से मैंने अपने जीवन में बहुत सारी नॉलेज को प्राप्त किया और उससे ध्यान को और अच्छे से अपनाया। तो मैं जब ऑनलाइन भी ध्यान सिखाती थी, जैसे पत्री जी ने बोला है कि ध्यान सिखाना भी है, तो मैंने स्टार्टिंग की थी ध्यान सिखाना ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन सिखाया, तो मैं क्या करती थी, आधे घंटे 40 मिनट ध्यान सिखाया। फिर सबसे पहले इसी बुक को मैंने लोगों को बताना चालू किया, इसके चैप्टर को बताना चालू किया, यू कैन हील योर लाइफ। उस बुक को मैंने पढ़ा, समझा और उसका नॉलेज अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड एक बुक है हमारी, द मैजिक है। तो कैसे ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन को बदलता है, ये हमने सीखा। तो एक दिन क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं जा रही थी और मैंने कोई मुझसे ना पैसे मांग रहा था कि दे दो, पैसे दे दो, मतलब जो होते हैं ना जी। तो उन्होंने बोला कि दे दो, तो मैं ऐसे 10 का नोट निकाला और देने जा रही थी। जब दे रही थी तो अंदर से विचार आया कि ओ वाह, मैं दे पा रही हूँ, कितना अच्छा है, मैं देने वाली हूँ। और मुझे उस पल में इतनी ऊर्जा ग्रेटिट्यूड की महसूस हो रही थी कि मेरा हृदय भर गया था उस चीज़ से कि मैं दे रही हूँ और आप ले रहे हो। उससे भी बड़ी बात कि हम दे रहे हैं, हमें तो घमंड हो जाता है ना इस चीज़ पे, हम दे रहे हैं, बट वो ले रहा है, उस पर भी मुझे बहुत आभार था कि चलो मैं दे पा रही हूँ और वो है लेने के लिए, वो ले रहे हैं। तो इस प्रकार स्वाध्याय हमारे जीवन के कॉन्सेप्ट को चेंज करता है। मैम, जब आपके जीवन में आनापानसती ध्यान आया, किस तरह के बदलाव आपके जीवन में आए? जब मेरे जीवन में आनापानसती ध्यान आया तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम, रिलेशनशिप इशू थे, स्पेशली फैमिली के साथ। जैसे मैंने अपनी भाभी का बताया, भैया का, तो इनको ही मैं नहीं समझ पाती थी। तो योर सोल गिफ्ट की जो बुक है उसमें दिया हुआ एक रिलेशनशिप का कि हम जो भी इस धरती पे जिनके साथ भी हैं उनको हमने पहले से ही प्लान किया हुआ है, लोगों के साथ होना कि हाँ हम इनके साथ इस जीवन में रहेंगे, तो क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करो, जो भी वो कर रहे हैं एज अ टीचर ही कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो कुछ सिखा ही रहे हैं, तो उनको हमें बस एक्सेप्ट करना है। और अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। तो बुक पढ़ने से, ध्यान अपनाने से क्या हुआ कि मेरे रिलेशनशिप अपनों से सुधरे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई और एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ जो जैसा है उसको हमें उसी स्वरूप में अपनाना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने लिखा है ना ये जर्नी को, मुझे सीखना था। अब जैसे अगर भाभी के जीवन में वो अबॉर्शन वाली लर्निंग नहीं आती तो मेरे जीवन का जो पास्ट लाइफ का इतना दुख है जो अभी भी मुझे पीड़ा दे जाता है, वो कैसे क्लियर होता।
तो एक बार और अभी 2023 की बात है, जब भाभी की दूसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, तो तब क्या हुआ कि मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम कर रही थी। 2 बजे थे दोपहर के, अंदर से आया कि एक योगा का कुछ वीडियो वगैरह देख रही थी, उस वीडियो को देखते देखते आया कि भाभी प्रेग्नेंट है। फिर से इनर सेल्फ ने बोला कि भाभी प्रेग्नेंट है, तो मैंने उससे बोला इनर सेल्फ से पता है मुझे। और 2 बजे थे, 5 बजे जब मैं नीचे गई हूँ अपने घर में, तो तब मुझे पता चला सच में वो प्रेग्नेंट थी। और फिर से वही डर, मेरे अंदर बहुत डर था उस चीज़ को लेके, सोल लेवल पर। तो मुझे घबराहट होने लगी। तो मैं ना खाना बना रही थी और वो रिलीज़ हो रहा था, फिर से अबॉर्शन होगा, फिर से वही सब होगा, अभी फिर से नहीं रोना है मुझे, मैं सबसे क्या बोलूँगी, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी, सबको क्या बताऊँगी, मतलब स्पेशली घर वालों को क्या बताऊँगी, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों दिक्कत हो रही है। तो अंदर से इनर सेल्फ, अच्छा मैंने ये जाना मेरी इनर सेल्फ बहुत हेल्प करती है। इनर सेल्फ बोली शांत हो जाओ, नाभि तक सांस लो और नाभि तक सांस ले जाओ और निकालो। मैंने 3-4 बार बस ये किया, मेरा ध्यान उस थॉट से हट गया कि भाभी प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन होगा, जो भी होगा। और जैसे ही हट गया तो मैं रिलैक्स, जैसे वो डर, वो जो पीड़ा थी वो खत्म हो गई। उसके बाद कभी फिर वो चीज़ बाहर निकल के नहीं आई। तो जैसे कि शाकाहार जगत के बारे में पीएमसी हिंदी अक्सर बात करता है, आपके जीवन में शाकाहार कब आया या पहले से ही शाकाहारी थी? ये बहुत अच्छी किस्मत मैं बोलूँगी कि मैंने एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया। पर ये नहीं बोलूँगी कि ब्राह्मण है तो सब शाकाहार करते हैं कुछ, पर हाँ मेरी फैमिली शाकाहार को सपोर्ट करती है। मैंने बचपन से एग भी नहीं खाया कभी भी, और कभी भी मतलब मम्मी पापा हमेशा यही बताते थे कि नॉनवेज जो खाता है उनके घर खाना भी नहीं है, और उनके रीज़न अलग होते थे। पर अब वो समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, जो नॉनवेज खाता है उनके घर में अपन को खाना भी नहीं है और नॉनवेज अपन को भी नहीं खाना। तो इससे रिलेटेड एक मेरे पास अपना अनुभव है कि मैं 12th क्लास में पढ़ती थी, मेरी एक फ्रेंड मॉमडन थी, तो हम लोग लंच जो है ना शेयर करके खाते थे। तो मम्मी ने बोली कि बेटा उनका नहीं खाना आप। तो मुझे बुरा लगा कि भाई आप उसका लंच खाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो और जब हम लोग साथ में बैठ के शेयर करके खा रहे थे तो मम्मी ने ये भी बोल दिया कि मतलब उस फ्रेंड ने बोला मेरी, जब खा रहे थे तो फ्रेंड बोली कि खा लो मेरा लंच भी, तो मैंने मना कर दिया। फिर मैं मम्मी से बोली मम्मी आप क्यों मना करते हो यार, उसके साथ शेयर कर लेने दिया करो। फिर मम्मी ने समझाया कि बेटा उनके यहाँ नॉनवेज खाया जाता है और भले वो लड़की नहीं खाती, वो टिफ़िन में नहीं लेके आती, पर उनके घर में बनता है। तो जिनके यहाँ घर में बनता है अपन को उनके यहाँ का नहीं खाना है, खाना अपन को नॉनवेज नहीं खाना है, और जिनके यहाँ खाया जाता है उनके यहाँ खाना भी नहीं खाना है। तो तब से मेरे अंदर ये बैठा कि नहीं, नॉनवेज हमें नहीं खाना है अपने जीवन में, शाकाहार को ही अपनाना है। मैम हर किसी का वैसे जीवन में पर्पस ऑफ लाइफ होता है। आप पिछले कई सालों से ध्यान कर रही हैं, ध्यान में है, अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? अब मेरे जीवन का एक नया उद्देश्य मुझे मिला है। वैसे तो क्योंकि हम सब PSSM से जुड़े हुए हैं, ध्यानी हैं, पिरामिड मास्टर हैं, तो सबके जीवन का पहला तो यही उद्देश्य है कि ध्यान को हम बढ़ावा दें। पर इसके महत्व को मैंने और डीपर लेवल पर अभी थोड़ा जान पाया है। और वो कैसे जाना है, जब मैं ध्यान सिखाती थी तो उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए थे। मेरा जीवन और अच्छा हुआ, मैंने लोगों को समझा, अपने रिलेशन को समझा। जब अभी उज्जैन में एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट के बाद जब मैं घर वापस गई तो मेरी अभी जॉब लगी है। तो जिस जगह पे जॉब लगी है वो दमोह में पिरामिड है, जय भारत नाम से पिरामिड है। तो सुधा मलैया मैम ने वो पिरामिड बनवाया हुआ है। तो मैं थोड़ी बच्चों जैसी हूँ, पहुँच गई पिरामिड के पास और उससे बातें करने लगी, और उससे बातें की, और मैंने उससे कहा, ऐसे हाथ रखी थी उस पे पिरामिड पे, और उससे कहा कि देखो मैं अब तो रोज़ मिलने आया करूँगी तुमसे, और मेरी तो यहाँ जॉब लग गई है। तो वो उस पिरामिड ने बताया कि तुम मेरी माँ हो। तो ये सेंटेंस उसने 3 बार दोहराया। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा थोड़ा ना है। और हम अब अच्छा, मैं एक अनुभव और शेयर करूँगी कि जितने भी जो एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं,
अभी तक मुझे सुनाई देते थे साउंड के जरिए, पर ध्यान के बाद से ऐसा हुआ है कि मुझे वो टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं अच्छा, एंजल्स। हाँ, मतलब मुझे अपने विचारों के माध्यम से वो जो बोल रहे हैं वो सब समझ में अच्छा। आता है। तो ये पिरामिड ने ऐसा जब बोला तो मैंने उससे कहा कि ऐसा थोड़ा ना होता है, मैम ने बनवाया है ना। तो मैम तुम्हारी मम्मा हुई, वैसे सुधा मैम। तो वो बोला कि नहीं, तुम्हारी एक पर्सनालिटी ने मुझे इस धरती पर उतारने में मदद की है। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी किसी पर्सनालिटी ने या ऊर्जा ने, कौन ऊर्जा, मेरी किस ऊर्जा ने उसको इस धरती पर उतारने में मदद की है। फिर अभी जब मैं यहाँ ऋषिकेश आ रही थी, उसके पहले मैंने एक दिन बहुत खुश थी कि चलो ठीक है, ऐसा उसने बोला है तो एक बार ध्यान में पूछते हैं कि सही में कि मेरे ही थॉट हैं। क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना कि आपके थॉट हैं, आप पुलाव पका रहे हो या सच में वो आ रहा है, सच में हो रहा है ना। तो मैं ध्यान में बैठी और ध्यान में बैठ के फिर मैंने पूछा कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो क्या है। तो फिर ध्यान में आया कि 7 डायमेंशन में एक मेरी पर्सनालिटी सेल्फ है और यही पिरामिड वहाँ पर भी पिरामिड के रूप में है। जो इस यहाँ पे है दमोह में, वहाँ पे भी वही पिरामिड है। वहाँ पे भी उसका यही काम है, लोगों को एनर्जी से जोड़ना। तो वो पिरामिड वहाँ पे कि लोग जो हैं 7 डायमेंशन में हैं वो मास्टर कर रहे हैं। जैसे मेरी वो जो सोल है वो ग्रेटिट्यूड में मास्टर कर रही है या कर चुकी है। तो वो उनको पता है कि ध्यान कितना ज़रूरी है। वहाँ के लोग आते हैं, पिरामिड में बैठते हैं और वो ध्यान करते हैं। तो जब वो लोग ध्यान करके चले जाते हैं तो मेरी जो पर्सनालिटी सेल्फ है, जैसे मैं ग्रेटिट्यूड पर्सनालिटी बोलती हूँ, तो ग्रेटिट्यूड पर्सनालिटी का वो जो ध्यान, वो जो पिरामिड है उसकी जो चेतना है वो साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने देखा क्या बातें कर रहे हैं, तो वो अर्थ की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हम ऐसे जब अर्थ के बारे में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या यहाँ घूमने चलना चाहिए, वहाँ घूमने चलना चाहिए, पर वो क्या बातें करें कि अर्थ में ना इस प्लेस पे ये वाली ऐसी एनर्जी है, यहाँ की एनर्जी ऐसी है, वहाँ की एनर्जी ऐसी है। तो मैंने कहा ये क्या बातें कर रहे हैं, अच्छा ये चेतना है। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों उसने ऐसे बोला और किस चेतना ने उसको यहाँ इस धरती पर उतारने में मदद की। क्योंकि वो डायमेंशन में, 7 डायमेंशन में भी उसी रिलेशन में है। वो मेरी जो ग्रेटिट्यूड वाली चेतना है वो उसके साथ ही रहती है, उसकी वहाँ की साफ सफाई मेंटेनेंस करती है। और वो तो पिरामिड है ही, पर वो उसको देख पाती है। यहाँ मैं देख नहीं पाती हूँ, यहाँ पे मैं बस उसको थॉट के माध्यम से समझ पाती हूँ, बट वहाँ पे वो उसको देख पाती है और वो लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं। तो कुछ ऐसा सोल प्लान बना हुआ कि धरती पे उतरना है और धरती पे उतर के ये काम करना है। तो दूसरे दिन जब मैं ध्यान, हमारे यहाँ जो एकलव्य यूनिवर्सिटी है जहाँ पिरामिड है, वहाँ डेली ध्यान होता है। तो हम लोग ध्यान कर रहे थे तो बहुत रोना आया मुझे। दूसरे दिन की बात है। और मैं क्यों रो रही थी, क्योंकि उस टाइम ना वहाँ पे 5th डायमेंशन की एनर्जी बन गई थी और वो सारी एनर्जी, इतना प्रेम, इतना आनंद की ऊर्जा वहाँ उपस्थित थी कि बस मुझे आंसू निकल रहे थे। फिर बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि क्यों ऐसा उसने बोला। तो अब मेरा सोल पर्पस जो मेरे सामने आया है वो ये है कि मुझे लोगों तक उस एरिया में लोगों तक जागरूकता फैलानी है कि ये पिरामिड आपके जीवन में आया है। ध्यान को अपनाइए, शाकाहार को अपनाइए और पिरामिड की ऊर्जा को अपनाइए। जब आप ध्यान करेंगे, डेली ग्रुप ध्यान करेंगे, शाकाहार को अपनाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी और चेतना को, उसका शरीर ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें कैसे ग्रोथ मिलेगी। तो शाकाहार तो हमें अपनाना ही है। और फिर पिरामिड ऊर्जा कैसे काम कर रही है कि आपको वो 5th डायमेंशन की ऊर्जा में पहुंचा रही है। आप नॉर्मल ध्यान करेंगे तो आप उतनी जल्दी 5th डायमेंशन की ऊर्जा में नहीं पहुंचेंगे, पर जब आप पिरामिड की ऊर्जा से जुड़ के ध्यान करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम पिरामिड नहीं जा सकते तो आप उसकी चेतना का आवाहन कीजिए। वो उपस्थित है वहाँ पे और वो सजीव है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक देखने में आपको ऐसा लगेगा कि पिरामिड बना हुआ है,
पर हमें उसकी चेतना से, सोल से कनेक्ट होना है। तो अभी थोड़े दिन पहले एक वंदना जैन मैम का प्रोग्राम हुआ था एकलव्य यूनिवर्सिटी में। तो उस प्रोग्राम में मैंने एक सभी लोगों से संकल्प करवाया था। वो संकल्प था कि हम सभी को ध्यान से प्रेम है, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड क्या करता है, क्या फ़ायदा होगा तो हम ध्यान करेंगे, फ़ायदा नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं करेंगे। ये जो मैंने संकल्प कराया था, ये संकल्प मेरे अंदर कई दिनों से चल रहा था। और जब भी मैं पिरामिड में बैठ के ध्यान करती हूँ तो ऐसा होता है कि मुझे वो पर्सनालिटी सब दिखती है। अब ऐसा होने लग गया है कि मैं बैठी ध्यान में, मुझे दिखता है कि वो सारी पर्सनालिटी जो मेरी हैं वो मेरे साथ ध्यान कर रही हैं, और अंदर से सिर्फ एक ही संकल्प चलता है कि सभी जो साथ में ध्यान कर रहे हैं उनकी चेतना, ध्यानी चेतना जागृत हो रही है और सभी दिल की अनंत गहराइयों से ध्यान को अपना रहे हैं और 5th डायमेंशन की ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। और मेरा अब यही उद्देश्य है कि इस पिरामिड से जुड़ के अपने आसपास जितना मैं कर सकती हूँ लोगों को ध्यान, शाकाहार और पिरामिड के लिए जागरूक करूँ। और काम तो वो पिरामिड का है, वो कर लेगा। तो मैम एक आखिरी मैसेज आप पीएमसी हिंदी के परिवार को, पीएसएसएम के परिवार को देना चाहिए? अपने आप को समझिए, ध्यान से हमें दिल से जुड़ना है, दिमाग से नहीं। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा क्यों हमें ध्यान करना है, तो बस करो ध्यान, विश्वास के साथ करो और संकल्प के साथ करो। जो आप संकल्प लेंगे, मैंने ये सीखा है, जो संकल्प मैंने लिया, मेरे जैसे मैं किसी भी मुसीबत में फंसी, मैं अपनी इनर सेल्फ से पूछूंगी तो वो यही बोलेगी, अपने संकल्प पे काम करो। आपके सारे जीवन के सारे सॉल्यूशन आपके संकल्प में है। आप बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप बस ध्यान कीजिए और ध्यान से रिलेटेड, सबकी भलाई से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड जो संकल्प है आपका, उस पर काम कीजिए। अगर इतना कर लिया आपने तो जीवन आपका अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़ी, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे पूरे पीएमसी हिंदी परिवार को दिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो ये था एक खूबसूरत सा अनुभव श्वेता मिश्रा जी का, जो कि मध्य प्रदेश दमुआ से है। हम ना ही शरीर है, ना ही हम मन है, और हम सिर्फ आत्मा है। और ये आत्मा अनेकों अनेक अनुभव करती है इस जीवन में, और हर अनुभव को हमें सम्मान देना है और कुछ ना कुछ सीखना है। आशा करता हूं हम है पीएसएसएम का ये एपिसोड आप सभी को कुछ ना कुछ सिखा कर गया होगा। अगर आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो आप पीएमसी हिंदी के तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।